ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज चूंकि 31 मई है और आज जैसा कि विदित था कि पहले से जो दिल्ली सरकार है उसने जो 100 दिन पूरे किए हैं उसको लेकर आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक विशाल प्रोग्राम रखा गया था। एक बढ़िया चकाचक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें दिल्ली वालों के लिए पिछले 100 दिन में नई सरकार ने क्या कुछ काम किया है उसकी उपलब्धि को दिखाने के लिए विशेष तौर पर यह प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर आज एक सॉन्ग का भी अनावरण किया गया कि किस प्रकार दिल्ली जो है बदल रही है, क्या क्या नए बदलाव हुए हैं और क्या क्या दिल्ली के अंदर कुछ नया होने वाला है। इन तमाम चीजों पर इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस वक्त जो चल रहा है, झुग्गियों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे होंगे, तमाम अतिक्रमणों के खिलाफ आप बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे होंगे, उसके ऊपर भी सीएम रेखा ने खुलकर बोला है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे ठीक होंगी, दिल्ली के जो 3 के 3 कूड़े पहाड़ हैं वो कैसे हटेंगे, इस पर भी उन्होंने रोड मैप दिया। इसके अलावा दिल्ली में जो आरोग्य मंदिर है उसकी जो स्थापना है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या बोला है, वहीं आम आदमी पार्टी ने जो 2500 रुपए की स्कीम थी बीजेपी की उसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बोला और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या किया, ये भी आपको दिखाएंगे। वहीं इसके अलावा जो दिल्ली की सबसे बड़ी एक वक्त अभी जो घोषणाएं हुई थी 2500 रुपए लेकर, इसको अलावा आयुष्मान कार्ड को लेकर, उसके लिए भी सीएम ने अपना बयान बताया और बताया कि किस प्रकार पिछले 100 दिनों में लाखों लोग जो है इस पूरे आयुष्मान कार्ड योजना का फायदा ले चुके हैं। तो हम आपको एक विश्लेषणात्मक यहाँ पर अध्ययन दिखाएंगे और किस प्रकार विपक्ष ने क्या कहा, जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी उसने क्या कहा और स्वयं मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपको पूरा विश्लेषण दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि आखिरकार दिल्ली वालों को पिछले 100 दिन में क्या मिल पाया है और आगे दिल्ली वालों को क्या मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यमुना सफाई पर भी यहाँ पर बात रखी गई है। तो शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की और विशेष विश्लेषण की और आपको बारी बारी से सुनाते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता ने आज के इस 100 दिन के जो पूरा हुआ उसके ऊपर एक मेगा इवेंट कर बीजेपी ने क्या संदेश देना चाहा है दिल्ली वालों को। आज जो दर्शकों ये विशेष एक तरीके से कार्यक्रम बीजेपी के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट, दिल्ली के 7 सांसद, इसके अलावा तमाम दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ता और कुछ आम लोग वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार के जो 100 दिन हुए उसको लेकर सराहा, उसको लेकर जो उनके रणनीति थी, जैसे आगे भविष्य में काम होने वाले हैं उसको लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और इसमें सबसे जो मुख्य बातें रही वो मुख्य बातें ये रही, यमुना सफाई को लेकर स्पष्ट रूप से बोला गया। इसके अलावा आप जो एमसीडी की स्वच्छता के लेकर बोला गया, वही सरकारी ई वेस्ट, सरकार कैसे ई वेस्ट का प्रबंधन करेगी उसको लेकर बोला गया, पूर्व सरकारों ने क्या काम किया उसको लेकर बोला गया, आगे सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है इसको लेकर बोला गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो सब सर्वाधिक जो हम अक्सर आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, और आजकल दिल्ली में चूंकि वो परेशानी भी काफी चल रही है जिसको लेकर झुग्गियों में कैसे जो है झुग्गियां लगातार कार्रवाई पर हो रही है, तो सीएम रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर झुग्गियों को दिल्ली का लाइफलाइन बताया है। और इसके अलावा जो महिलाओं के सम्मान की बात थी वो भी किया और इस पर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया है। पहले मैं आपको एक बार बयान सुनाना चाहूंगा जिस पर सीएम रेखा ने पूर्व में जो सरकार थी उस पर हमला बोला और साफ तौर से कहा कि पूर्व की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ शीश महल में गमले लगवाए हैं, शीश महल में जो है पर्दे लगवाए लाखों के, और हम जो है जमीन पर उतरकर काम करने वाले लोग हैं, हम पिछली वाली सरकारों से अलग हैं। तो पहले सीएम रेखा का ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जब भ्रष्टाचार की रोज पोलें खुलती थी, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय पे प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनके लिए जो अच्छा कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। कुल मिलाकर के 10 साल में दिल्ली जितना पीछे हुई उसको जहां जहां हम ठीक कर सकते थे वहां जनप्रतिनिधि के नाते उनके बीच में रह करके काम करते थे। जब रामलीला मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ तो
हजारों लाखों लोग उससे जुड़े, हम भी जुड़े, बाकी लोग भी जुड़े। उन्हें लगा कि शायद कुछ ईमानदारी, मैं भी जुड़ा, कुछ आप भी जुड़े, और सबने ये सोच करके उस समूह का साथ दिया कि शायद दिल्ली में, देश में कुछ बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। और आप सही कह रहे हैं कि लोगों का एक विश्वास टूटा इस 10 साल में। लोगों को लगा कि जिस ईमानदारी को हम खोज रहे थे वो मिली नहीं। आज भी वहाँ भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। और क्यों नई सरकार पे विश्वास करें, ये प्रश्न आपके मन में, लोगों के मन में हो सकता है। पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं हैं जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांप लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर की हुई न्यूज़ देखते हैं। हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहाँ खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। इसके अलावा दर्शकों, जो पूर्व की सरकार थी, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार ढिंढोरा पीटा था। लगातार ये बोला था कि कैसे दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बदल चुकी हैं, कैसे दिल्ली का स्वास्थ्य सिस्टम अन्य राज्यों से बेटर हो चुका है। यहाँ के मोहल्ला क्लिनिकों की अमेरिका के राष्ट्रपति भी तारीफ करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी भी तारीफ करती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक विशाल मॉडल पेश करने की उस वक्त जरूरत थी, उस वक्त सरकार ने उस तरह की चीजें की भी थी। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। पहला, एक दिल्ली जो बीजेपी की सरकार है उसने एक वादा किया था दिल्ली में नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि जो पुराने मोहल्ला क्लिनिक थे उन्हीं को नए आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस विषय पर मैं आपको सौरभ भारद्वाज का बयान भी दिखाऊंगा। और वहीं जो सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो स्वास्थ्य सुविधा पर जो सरकार ढूंढेरा और पीटती थी, उस सरकार की उन्होंने पोल खोलने का कहने का प्रयास किया। और एक आंकड़े के हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि WHO के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में जो है प्रति 1000 पर महज 0.42% जो है बेड की सुविधा है, परंतु स्वास्थ्य सुविधा एजेंसी के अनुसार जो है प्रति 1000 लोगों पर लगभग 2 बेड होना हर अस्पताल में आवश्यक है, और दिल्ली में वो भी नहीं है। तो इसकी उन्होंने कहीं ना कहीं पोल भी खोली और बताया कि कैसे आने वाले समय में दिल्ली सरकार 3 बेड प्रति 1000 व्यक्ति जो है करने जा रही है। और स्वास्थ्य सुविधाएं, फिर चाहे वो दवाइयों की हो, फिर चाहे वो नई मशीनों की हो, वो सारी चीजें भी सुधार कर लाई जाएगी। पहले सीएम रेखा का बयान सुनिए, फिर आपको सौरभ भारद्वाज का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से सरकार चल रही है, पहले क्या होता था? अब दवाई खरीद में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार। एक एक पॉलिसी जो अब नीतिगत फैसले हमने किए, हमने सेंटर प्रिक्योरमेंट की, मेडिसिन की, ताकि जो भी दवाई खरीदी जाए उसमें पारदर्शिता हो, जितनी भी प्लेसमेंट है। आज देखिए कितना दुर्भाग्य है कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी वैकेंसी है, 20% डॉक्टर कम है, 30% नर्सिस कम है और लगभग 40-45% पैरा मेडिकल स्टाफ कम है। कैसे अस्पताल चलेंगे? अब बताइए मुझे। मतलब दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो WHO बोलता है, वो कहते हैं कि जी 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के होने चाहिए। और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, कितने बेड है दिल्ली में? आप अनुपम जी, आप तो बड़े नायक हैं दिल्ली के। मात्र 0.42 बेड प्रति 1000 व्यक्ति। ये दिल्ली का आपका मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसकी दुहाई पिछले मुख्यमंत्री साहब देते थे कि 0.42 यानी 1 बेड भी नहीं था। ये स्थिति थी दिल्ली की। हमने टारगेट लिया है कि हम ये दिल्ली को कम से कम 3 बेड प्रति 1000 पे मुहैया करवाएंगे। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेटेड करेंगे, ना दवाइयों की कमी होगी, ना डॉक्टर की कमी होगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें। मतलब मुझे अफसोस होता है, दिल्ली में जो अस्पताल है वहाँ MRI नहीं है, वहाँ CT स्कैन नहीं है। मतलब कैसे अस्पताल चल रहे हैं? आप इसे मॉडल कहते हैं? ऐसा मॉडल नहीं चलेगा दिल्ली के लिए। दिल्ली को सुविधाजनक हेल्थ केयर देना हमारा फर्ज है और वो हम देना शुरू कर चुके हैं। अब दर्शकों, आपने सीएम रेखा को सुन लिया। अब मैं आपको सौरभ भारद्वाज को सुनाता हूं, जो आम आदमी पार्टी के
प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार ये वादा कर रही है कि 100 दिन के अंदर उन्होंने जो लगभग 31 आरोग्य मंदिर बना दिए हैं, तो उन्होंने एक अपने ही विधानसभा का चिराग दिल्ली का जो है एक आरोग्य केंद्र मीडिया के सामने दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और मैं भी उस टाइम पर यहाँ पर विधायक था, तो हम दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था और इसको सिर्फ रंग पुताई कर आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया गया है। ये मोहल्ला क्लिनिक था और कोई भी इस तरह के 31 नए कहीं भी आरोग्य मंदिर इस तरह के निर्माण नहीं किए गए हैं और जो पुराने मोहल्ला क्लिनिक है उन्हीं को आरोग्य मंदिर नाम रखा गया है। तो सौरभ भारद्वाज का ये बयान जो है आप सुन लीजिए। अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है, जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ, आप इसको पढ़िए। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, दिल्ली सरकार औषधालय चिराग दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी चिराग दिल्ली का उद्घाटन माननीय श्री सत्येंद्र जैन मंत्री स्वास्थ्य के कर कमलों द्वारा, माननीय श्री सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर नोएडा द्वारा एवं माननीय श्रीमती पूजा जाखड़ निगम पार्षद के सानिध्य से रविवार 3 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ। अब दर्शकों, जो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि झुग्गियों को लेकर बड़ा ही जो आम आदमी पार्टी है वो भी पिछले कई दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हाल ही में सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था और झुग्गी जो लगातार दिल्ली में टूट रही है, नोटिस आ रहे हैं झुग्गियों पर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो झुग्गी में लोग रहते हैं उसके अंदर असमंजस था, उनके अंदर डर का माहौल था और यही वजह थी कि सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले भी इस तरह का बयान दिया था, जहां पर उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली के अंदर कोई भी झुग्गी जो वैदिक रूप से बसी हुई है वो नहीं टूटेगी, परंतु जो कब्जाधारी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई तो जरूर होगी। और चूंकि इसका इस तरह के आदेश जो है दिल्ली हाई कोर्ट के भी हैं, तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के झुग्गी वालों को लाइफलाइन बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के झुग्गी वाले लाइफलाइन है, इनके बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती है, क्योंकि दिल्ली को मेन चलाने का काम झुग्गी में रहने वाले लोग करते हैं। और आज से पहले जितनी भी सरकारें आई दिल्ली में, उन्होंने किसी भी झुग्गी वाले पर कोई ध्यान देने के आवश्यक नहीं समझा। वहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए नहाने के लिए स्नान घर नहीं हुआ करते थे, उनके शौचालय नहीं हुआ करते थे, ठीक साफ पानी उनके यहाँ पर आज तक नहीं पहुंच पाया था। हम 700 करोड़ के आसपास हमने इसके लिए बजट बनाया है और हम दिल्ली के तमाम झुग्गी बस्तियों में जो वैदिक रूप से झुग्गियां है वहां पर तमाम सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी झुग्गी वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी का भी झुग्गी वैदिक रूप से जो बसी हुई है उनकी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। तो सीएम रेखा गुप्ता का ये जो सर्वाधिकार चर्चा में रहने वाला बयान है ये भी जरूर सुनिए। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, दिल्ली को बसे हुए जितने साल हुए हैं, आज तक का आप इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, बाकी जो भी आए, उन्होंने केवल झुग्गी के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। एक भी झुग्गी को, जहां से वो 40 साल से जहां बैठे हैं, जहां बसे हैं, उसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया, उनके लिए कभी कोई सुविधा नहीं दी। आज भी सारी झुग्गियां, कोई पाइपलाइन नहीं है पानी की, कोई सीवर लाइन नहीं है वहाँ पे, कोई नहाने के लिए बहन बेटियों के लिए स्नान घर, अच्छे शौचालय, कुछ नहीं है। केवल वो डराते थे, अरे बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगी। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ये हुआ है कि जो सरकार आई, जब मैंने अपना 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, उसमें 700 करोड़ रुपए केवल मात्र झुग्गियों की डेवलपमेंट के लिए रखा। वहां नाली खड़ंजा बनना चाहिए, वहां बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, बस्ती विकास केंद्र होना चाहिए, बहनों के नहाने के लिए स्नान घर होना चाहिए। किसने रखा? आज तक किसी सरकार ने रखा है? निकलवाइए उनके बजट, पहली बार हमने रखा। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हर झुग्गी में कोई ना कोई काम शुरू हो गया और आगे शुरू होगा। और आगे ये झुग्गी तोड़ना हमारा ध्येय कतई नहीं है, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। आज दिल्ली चल ही नहीं सकती, ये मजदूर वर्ग है, ये अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं और दिल्ली को चलाते हैं। इन दिल्ली को चलाने के लिए इनको बेहतर रहने की व्यवस्थाएं देनी है, इनके लिए हमें काम करना है, इनको सुकून से ये जी सके ऐसी। तो जब तक ये लोग अपने पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं हो जाते, जहां वो रह रहे हैं वहीं रहेंगे,
पर बेहतर सुविधाओं के साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। अब दर्शकों, बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो थी 2500 रुपए की स्कीम को लेकर। और इसको लेकर जब अनुपम खेर जो इसमें पूरे एक तरीके से एक उन्होंने संवाददाता का ही रोल निभाया, जहां पर उन्होंने एक तरीके से स्पीकर के माध्यम से पूछा कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया है, तो सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर से कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और दिल्ली सरकार ने, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था दिल्ली की महिलाओं से कि हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे, तो हम भी उस कदम को आगे बढ़ते हुए हमने लगभग 5100 करोड़ रुपए का जो है बजट इकट्ठा किया है। और 2500 रुपए की जो स्कीम है उसको हम बहुत जल्द दिल्ली के अंदर लागू करने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम इस स्कीम को जल्दीबाजी में इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये स्कीम बाकी राज्यों के तहत कुछ समय चले और फिर उसके बाद बंद हो जाए, बजट के अभाव में बंद हो जाए। तो हम इसको क्राइटेरिया वास कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं कि किन किन महिलाओं को इसका फायदा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, क्या इसकी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से महिलाओं को फायदा मिले और ये योजना निरंतर चल सके। इसके लिए अभी हमें समय लग रहा है, परंतु हम दिल्ली वालों को आश्वस्त करते हैं, दिल्ली के महिलाओं को आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली के हर एक महिला को इस 2500 रुपए का फायदा मिलेगा। आप ये सीएम रेखा का बयान सुनिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया है। जब मुख्यमंत्री बनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये निर्णय किया होगा, तो मैंने ये देखा कि उस दिन से आज तक मैं जहाँ जाती हूँ बहनों की आंखों में एक अलग चमक होती है। महिलाएं मुझे देख के इतना प्रसन्न होती हैं कि मैं बता नहीं सकती, और उनको इतनी ढेर सारी मुझसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, मैं उनकी सारी आशाएं पूरी करना चाहती हूँ। और उस दिशा में चाहे वो बहन झुग्गी की हो, चाहे वो बहन कोठी की हो, चाहे वो बहन किसी भी वर्ग की हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनके सम्मान का दायित्व, उनके लिए उनकी एक फाइनेंशियल उनको जो असिस्टेंस देनी है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और इसीलिए हमने जो वायदा किया था कि बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देना है गरीब बहनों को, उसके लिए मैंने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा और लगातार लगभग 6 मीटिंग उस विषय पे हमने की। क्या उसकी योजना होनी चाहिए, किस प्रकार से कौन कौन उसके लिए कैपेबल जो डेलीगेट हैं, किन किन के नाम उसमें आ सकते हैं, क्या उसकी, क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे हिमाचल में हुआ या जैसे बाकी राज्यों में हुआ कि योजना शुरू कर दो पर दे नहीं पाओ, या फिर जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में घोषणा कर दी आज तक नहीं दे पाए। दिल्ली के लिए भी उन्होंने घोषणा की, आज तक 1 रुपया उन्होंने बहनों को दिया नहीं। उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि 1000 रुपये देंगे बहनों को, पंजाब में उन्होंने कहा जी हम 2000 रुपये देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली सरकार का वादा है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, जो कहा है 100% होगा, परंतु योजना बद्ध तरीके से इस योजना को लागू किया जाएगा, क्योंकि योजना शुरू होने के बाद ये बंद ना हो और एक एक जो इसमें योग्य बहन का बनता है अधिकार, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, कोई छूटे ना। पूरी योजना होने के बाद इसे लागू किया जाएगा, पर जरूर लागू किया जाएगा, सबको उनका हक दिया जाएगा। आपने सुना दर्शकों, सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर से कहा कि कैसे दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का जो है फायदा मिल रहा है, कैसे उनको लगातार इस तरह की चीजें जो चल रही थी मार्केट में कि 2500 रुपए बीजेपी नहीं देने वाली है, सिर्फ वादा कर दिया, तो उसको इन्होंने क्लियर करने का प्रयास किया कि आने वाले समय में 2500 रुपए की स्कीम पूर्ण रूप से दिल्ली वालों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं दर्शकों, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसके गेट नंबर 1 पर लगभग 50 के आसपास आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आज पहुंची थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जमकर वहां पर हंगामा काटा और साफ तौर से आरोप लगाए, पोस्टर लहराए कि 2500 रुपए रेखा गुप्ता नहीं दे रही हैं। रेखा गुप्ता हाय हाय के उन्होंने नारे भी लगाए और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करने का प्रयास किया, जिससे साफ एक बात नजर में आ जाती है कि आम आदमी पार्टी 2500 रुपए स्कीम को लेकर प्रतिबद्ध है और लगातार वो तमाम क्षेत्रों में इस तरह के प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। अब
दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि कूड़े के पहाड़ को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अपना विजन रखा। उन्होंने बताया कि कैसे पूर्व की सरकारों ने जो है इससे पहले कूड़े को पहाड़ को लेकर और तमाम चीजों को लेकर इससे पहले कोई योजना खास तैयार नहीं थी। ई वेस्ट को लेकर कोई योजना नहीं थी। दिल्ली का कचरा जितना निकलता है उससे कम उसका निष्पादन होता है। तो उन तमाम क्षेत्रों पर उन्होंने एक बार फोकस किया और बताया कि कैसे जो है दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं उनका कैसे निस्तारण किया जाएगा, कैसे सरकार इसको लेकर काम कर रही है। क्योंकि अब दिल्ली एमसीडी में भी भाजपा का मेयर है तो उसको लेकर कैसे प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी कूड़े के पहाड़ को निस्तारण के लिए जो है श्रेय लेती हुई नजर आई है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो ओखला का पहाड़ ये लोग दिखा रहे हैं कि हट गया है वो हमारे कार्यकाल में हटी है। इस तरह के तमाम बयान पहले आ चुके हैं। अब दर्शकों, ये जो आप कूड़े का एक बार बयान सुन लीजिए, इस पर कूड़े के पहाड़ हटाने पर सीएम रेखा का क्या कहना है, क्या सोचती हैं, कैसे दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवहन जो पर्यावरण की व्यवस्था है उसको कैसे वो देखती है। एक एक नाला दिल्ली में कोई भी दिल्ली का निवासी जाके सड़कों पे घूम के देख सकता है कहाँ कहाँ पे हमने मशीनें लगा के काम चल रहा है। पहली बार वो सीरियसनेस आई है। आप कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, अभी तक दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ थे जिसके बारे में पिछली सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए जी हम हटा देंगे, 1 साल 6 महीने 1 इंच भी नहीं हटा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मतलब केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए दिए पिछली सरकार को भी कि ये कूड़े के पहाड़ आप हटाइए, परंतु जो काम होना चाहिए था। आप देखिए दिल्ली का डेली का जो आउटलेट है, मतलब जो कूड़ा निकलता है घरों से, दिल्ली 3 करोड़ की जनसंख्या की छोटी सी दिल्ली है। इसमें लगभग 80,000 हाउस होल्ड है। कूड़ा कितना निकलता है रोजाना का? 11,000 मीट्रिक टन। और उसका जो ट्रीटमेंट कितने कूड़े का आप कर पा रहे हैं? 7,000 मीट्रिक टन। तो रोजाना का 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा जब खड़ा होगा और पुराना 280 लाख मीट्रिक टन कूड़ा आपका लीगेसी वेस्ट था, तो आप बताइए कैसे आपने योजना बनाई, क्या काम किया? ऐसे कैसे खत्म होगा कूड़ा जब 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जमा हो रहा है रोजाना। तो हमने आने के बाद ना केवल उसकी स्पीड बढ़ाई, जो कूड़ा रोज 7,500 मीट्रिक टन हट रहा था, बायोमाइनिंग उसकी हो रही थी, उसे हमने 18,000 मीट्रिक टन किया, 18,000 डेली। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जहां उस कूड़े को आप निष्पादन कर सके, ऐसे 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम शुरू हुआ और लगातार उस पे कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे वेस्ट डिस्पोजल की, तब तक वो कूड़ा खत्म नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी झूठे वादे कर लीजिए, मैं नहीं करना चाहती कोई झूठा वादा। हमने दर्शकों इस पूरे विश्लेषण में आपको सीएम रेखा के जो पूरा ये लगभग 50 से 60 मिनट का बयान था, पूरा 60 मिनट का लगभग जो इंटरव्यू था, इसमें जो मेन पॉइंट है जो दिल्ली वालों के काम आने वाले हैं और विपक्ष ने इसको लेकर क्या कहा, संतुलित रूप से आपको विश्लेषित करके दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाई होंगी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की नई सरकार का क्या विजन है। अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं, आने वाले समय में दिल्ली सरकार क्या कुछ नया करने वाली है, कैसे दिल्ली को परिवर्तित किया जाएगा, क्या उनका प्लान है, ये आपके सामने चीजों को हमने दिखाने का प्रयास किया। आपको विपक्ष की बात भी सुनाने का प्रयास किया कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है। तमाम चीजें थी, तमाम विश्लेषणात्मक चीजों से रूबरू आपको करवाया गया। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।